उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चिरौंजीपुर में रहने वाला अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया था। गांव में ना तो अच्छी स्कूलिंग थी, ना ही कोई बड़ा सपना देखने की आजादी। मगर अर्जुन अलग था। वह उन बच्चों में से था जो सवाल पूछता था, क्यों ऐसा होता है? क्या इसे बदला जा सकता है? अर्जुन के पिता उसे अक्सर कहते, बेटा, हम किसान हैं, जमीन जो देती है वही खाते हैं, ज्यादा सोचोगे तो दुखी रहोगे। लेकिन अर्जुन का दिल मानता नहीं था। जब भी वह शहर से लौटे किसी रिश्तेदार की बातें सुनता, उसका मन उड़ने लगता। उसे लगता कि जिंदगी सिर्फ खेत और हल के बीच नहीं हो सकती। उसके भीतर कुछ करने का जुनून था, अपने लिए नहीं, अपने पूरे गांव के लिए। एक दिन गांव में एक स्वयंसेवी संस्था के लोग आए। वे बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने आए थे। उनके पास एक टैबलेट था जिस पर वीडियो चलते थे। अर्जुन ने पहली बार एक वीडियो में नासा का रॉकेट देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने संस्था के एक सदस्य से पूछा, क्या मैं भी वहां जा सकता हूं? वह मुस्कुराया और बोला, अगर मन में आग हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। बस उसी दिन से अर्जुन ने तय कर लिया कि वह कुछ अलग करेगा। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन सरकारी स्कूल की पुरानी किताबों से पढ़ता, रेडियो पर कार्यक्रम सुनता और गांव के एक पुराने टीचर से विज्ञान सीखता। उसके पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन जिज्ञासा और जज्बा था। जब अर्जुन ने इंटर पास किया और शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने की बात की, तो घर में बवाल मच गया। मां ने रोते हुए कहा, कौन संभालेगा खेत? शहर में कहां रहेगा, क्या खाएगा? पिता ने साफ कह दिया, शहर जाकर क्या करेगा? नौकरी तो फिर भी नहीं मिलेगी, यहां रह, यही तेरी दुनिया है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। जो पैसे मिले उन्हें जोड़कर वह शहर चला गया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक छोटे से कमरे में 5 और लड़कों के साथ रहता। दिन में कॉलेज जाता, शाम को हॉस्टल के बच्चों को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। 3 साल बाद अर्जुन ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और साथ ही कंप्यूटर का एक कोर्स किया। अब उसके पास ज्ञान था, पर नौकरी नहीं। कई महीनों तक भटकने के बाद उसे एक एनजीओ में जॉब मिली। काम था ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा यह वही मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था, अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ करने का। उसने एनजीओ को प्रस्ताव दिया, मैं अपने गांव में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोल सकता हूं, वहां के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। प्रशासन ने हामी भरी। जब अर्जुन 5 साल बाद गांव लौटा तो लोग हैरान थे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, शहर से मास्टर बनकर आया है। कुछ ने समर्थन किया, लेकिन ज्यादातर लोग संशय में थे। उसने पंचायत से एक पुराना भवन मांगा और वहां कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और सौर ऊर्जा से चलने वाला सिस्टम लगवाया। शुरू में सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ी। अर्जुन बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, वह उन्हें सोचने की ताकत देता था। एक दिन एक किसान का बेटा रोहित बोला, सर, क्या मैं रोबोट बना सकता हूं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? सपने तो मुफ्त हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत लगती है, मेहनत। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग अर्जुन के काम से नाराज थे। उन्हें लगता था कि यह बदलाव उनके रुतबे को चुनौती दे रहा है। उन्होंने अफवाहें उड़ाई, सेंटर बंद कराने की कोशिश की। एक दिन सेंटर में आग लगा दी गई। अर्जुन टूट गया। उसने खुद अपने हाथों से जो बनाया था वह राख हो चुका था। लेकिन बच्चों की आंखों में उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसने फिर खड़े होने की ठानी। सोशल मीडिया के जरिए उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। वीडियो वायरल हुआ। देश भर से मदद आने लगी, पैसे, किताबें, उपकरण। सिर्फ 1 साल में चिरौंजीपुर का डिजिटल सेंटर मॉडल बन गया। अब वहां 200 से ज्यादा बच्चे रोज आकर सीखते थे। लड़कियां भी पहली बार टेक्नोलॉजी से जुड़ी। एक छात्रा, पूजा, ने एक ऐप बनाया जो किसानों को मौसम की जानकारी देता था। अर्जुन को टेडेक्स और सरकारी मंचों पर बुलाया जाने लगा। उसने कहा, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, मैंने खुद रास्ता बनाया
और अब उस पर हजारों बच्चे चल रहे हैं। आज अर्जुन एक मिशन चला रहा है। 100 गांव 100 सेंटर। उसका सपना है कि हर गांव के बच्चे तकनीक, विज्ञान और सोच की ताकत से अपने जीवन को बदल सकें। उसका गांव अब इंटरनेट से जुड़ा है, बच्चे लैपटॉप चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अब कोई यह नहीं कहता कि हम किसान हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, उसने पूरे गांव की दिशा बदल दी। सीख, बदलाव की शक्ति हमारे भीतर होती है। हालात जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो तो हम सिर्फ अपनी दुनिया नहीं, दूसरों की दुनिया भी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी किसी पुराने पैटर्न में फंसी हुई है, कि आप बदलना चाहते हैं लेकिन हर बार वही पुराना कल से शुरू करूंगा दोहराते हैं? क्या होगा अगर कोई आपको यह बता दे कि बदलाव एक रहस्य नहीं, एक प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है? आप अकेले नहीं हैं। हम में से हर कोई कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां हमें लगता है बस अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना ही पड़ेगा। अगर आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं तो यह किताब आपके लिए है। वेलकम टू ऑडियो बुक फ्लो, जहां हम किताबों को आवाज देते हैं ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस भी करें। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक दमदार किताब की ऑडियो सीरीज, द पावर टू चेंज बाय चक चक्रापानी। चक चक्रापानी कोई आम लेखक नहीं है। वो एक स्टोइक थिंकर, प्रोफेसर, फिलोसोफर और रैशनल डिसीजन मेकिंग एक्सपर्ट हैं। उनकी किताबें और विचार हजारों लोगों की सोच को चुनौती दे चुके हैं और इस किताब में वो सीधे उस हिस्से पर वार करते हैं जहां सबसे ज्यादा रुकावट होती है, बदलाव। द पावर टू चेंज कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो आपको बड़े बड़े वादे और मोटिवेशनल जुमले दे। यह एक दर्पण है जिसमें आप खुद को एक लिए अपनी सीमाओं, आदतों और इरादों को साफ साफ देख पाते हैं। चक कहते हैं कि बदलाव के लिए सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और क्यों बार बार वहीं फंस जाते हैं जहां नहीं फंसना चाहिए। यह किताब 5 मुख्य स्तरों पर काम करती है। 1. सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद के बारे में ईमानदारी से जानने की ताकत मिलती है कि आप क्यों बार बार टालते हैं, क्यों आदतें नहीं बदलती और असली रुकावटें क्या हैं। 2. रैशनल थिंकिंग। चक आपको बताता है कि बदलाव सिर्फ भावना से नहीं, तर्क और स्ट्रक्चर से आता है। अगर आप सोच बदलना सीख गए तो आदतें भी खुद ब खुद बदलेंगी। 3. स्टोइक फिलॉसफी, स्टोइसिज्म, यानी एक ऐसी सोच जो हमें बाहरी हालात में शांत और अंदर से मजबूत बनाती है। चक इसे बेहद आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल आज से ही कर सकें। चौथी किताब। यह किताब सिर्फ बातें नहीं करती, ये आपको साधन और तकनीकें देती है। कैसे शुरू करें, कैसे ट्रैक करें, कैसे सेटबैक्स को संभालें और कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें। 5. लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। चुक इस बात पर जोर देते हैं कि बदलाव कोई एक बार की बात नहीं, यह एक सिस्टम है और सिस्टम से ही स्थायी परिवर्तन आता है। किसके लिए है यह किताब? अगर आप कोई पुरानी आदत छोड़ना चाहते हैं, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, गुस्सा, ओवरथिंकिंग, या कोई नई आदत बनाना चाहते हैं जैसे अर्ली राइजिंग, राइटिंग, एक्सरसाइजिंग, या फिर सिर्फ अपने सोचने और फैसले लेने के तरीके को बदलना चाहते हैं, तो द पावर टू चेंज आपके लिए एक रोड मैप है। चक चक्रापानी की लेखनी का सबसे बड़ा कमाल है सीधा संवाद। वो ना आपको गिल्ट दिलाते हैं, ना इंस्पिरेशन के नाम पर इल्यूजन बेचते हैं। वो सिर्फ एक बात कहते हैं, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो पहले यह समझिए कि आप आज हैं क्या और बनना क्या चाहते हैं, और यही अंतर आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। चक की सोच में स्टोइसिज्म के साथ साथ बिहेवियरल साइंस भी शामिल है। वो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और हम कैसे अपनी ही आदतों के शिकार बन जाते हैं, फिर भी बदल सकते हैं अगर तरीका सही हो। उदाहरण के तौर पर हम सोचते हैं कि पहले हमें मोटिवेशन चाहिए, फिर एक्शन आएगा, लेकिन सच यह है कि एक्शन लाने से ही मोटिवेशन पैदा होती है। यह उल्टी सोच ही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या आप जानते हैं
कि हमारे दिमाग में वो कौन सी सोच है जो हमें बदलने से रोकती है और हम खुद भी नहीं जानते? यही सवाल इस किताब के पहले अध्याय में उठाया गया है। और जवाब, अध्याय 1, जानना कि आप कौन हैं, खुद से ईमानदारी की शुरुआत। क्या आपने कभी सच में बैठकर सोचा है, मैं क्या चाहता हूं और क्यों? हम में से ज्यादातर लोग बदलना चाहते हैं। कोई कहता है मुझे सुबह जल्दी उठना है, कोई कहता है मुझे गुस्सा कम करना है, और कोई तो हर महीने नई आदत की कसम खाकर भी 2 हफ्ते में हार मान लेता है। पर सवाल यह है, आप जिस बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने खुद को सही से जाना भी है? चक चक्रपाणी अपनी किताब द पावर टू चेंज के पहले अध्याय में यही बुनियादी बात करते हैं। बदलाव की शुरुआत खुद से ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। चक कहते हैं, हम अक्सर बदलना चाहते हैं कि हम कौन हैं, बिना कभी जाने कि हम कौन हैं। यानी हम अपने आप को बदले बिना जाने ही बदलना चाहते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे बिना डायग्नोसिस के दवा लेना। नतीजा असर नहीं करता। इसलिए अगर आपको सच में कुछ बदलना है, चाहे वो आदत हो, सोच हो, रिश्तों का तरीका हो या जीवन का रवैया, तो पहला सवाल होना चाहिए, मैं अब तक क्या कर रहा था और क्यों? चक इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, खुद से भी। हम अपने आलस को थकान का नाम देते हैं, अपनी आदतों को मैं ऐसा ही हूं कहकर टालते हैं, और अपनी असफलताओं का ठीकरा या तो दूसरों पर या परिस्थितियों पर फोड़ते हैं। पर असली बदलाव तब आता है जब आप आईने में झांककर यह कहें, हां, ये मेरी गलती थी और अब मैं उसे बदलना चाहता हूं। चक एक पावरफुल लाइन कहते हैं, वी आर नॉट द पर्सन वी वॉन्ट टू बी, बट वी प्रिटेंड दैट वी आर। मान लीजिए एक आदमी हर सोमवार को सोचता है, अब से मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, लेकिन जैसे ही शाम होती है वह फिर से वही ऑयली खाना ऑन ऑर्डर कर देता है। ऐसा हफ्तों तक चलता रहता है और हर बार वह सोचता है, इस बार मैं सीरियस हूं। पर चक समझाते हैं कि यह एक नकली प्रतिबद्धता है, जहां हम सोचते हैं कि हमने फैसला कर लिया है, लेकिन सच में हमारे भीतर कोई स्पष्टता या सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने खुद से यह पूछा ही नहीं कि मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूं। हो सकता है आप भावनात्मक तनाव में खाने लगते हैं, या आपको रिवॉर्ड सिस्टम की आदत लग चुकी है, या फिर सोशल प्रेशर का शिकार है। जब तक असली कारण नहीं समझते, तब तक समाधान नामुमकिन है। चक एक आसान तरीका सुझाते हैं, एक दिन खुद को ऑब्जर्व करो, बिना जज किए। आप दिन भर में क्या करते हैं, किन बातों पर चिढ़ते हैं, क्या करते हुए समय भूल जाते हैं, किसे अवॉइड करते हैं और क्यों? इस प्रोसेस को रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस कहा जाता है। आप जितने निष्पक्ष होकर खुद को देखेंगे, उतना ही साफ समझ पाएंगे कि कहां बदलाव जरूरी है और क्यों। चक यह भी बताते हैं कि हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों से अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे, मैं तो आलसी इंसान हूं, मैं जल्दी उठ नहीं सकता, मुझसे किताबें नहीं पढ़ी जाती। पर यह सिर्फ रिपीटेड बिहेवियर है, ना कि आपकी असली पहचान। चक कहते हैं, जस्ट बिकॉज यू डिड समथिंग रिपीटेडली डजंट मीन दैट्स हु यू आर। आप खुद को नए सिरे से डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप तैयार हैं खुद को ईमानदारी से देखने के लिए। और अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, किसी एक आदत, एक सोच या एक कहानी के बारे में जो आपने खुद को बार बार सुनाई है? क्या वो कहानी ही है जो आपको बदलने नहीं दे रही? अध्याय 2, तर्क और भावना। सिर्फ जोश नहीं, होश भी चाहिए। बदलाव सिर्फ भावना से नहीं आता, उसके लिए जरूरी है तर्क की दिशा। भावना बनाम तर्क, कौन जीतेगा? मानव मस्तिष्क में 2 शक्तियां हमेशा काम करती हैं। भावना यानी इमोशनल चार्ज, उत्साह, इच्छा तर्क यानी लॉजिक, प्लानिंग, रैशनल सोच। अब सोचिए कि आप जिम ज्वाइन करते हैं, पहले दिन जोश से भरे हुए, नए जूते, नई डाइट, नया सपना। लेकिन तीसरे दिन जब सुबह नींद खुलती है तो दिमाग कहता है, आज नहीं, कल से पक्का। क्यों? क्योंकि भावना आरंभ कराती है, लेकिन जब असल मेहनत का समय आता है तो अगर तर्क साथ नहीं हो तो भावना दम तोड़ देती है। चक कहते हैं, इमोशन कैन पुश यू
बट ओनली रीजन कैन गाइड यू। एक आसान उदाहरण सोचिए, आप एक कार चला रहे हैं। भावना है कार का स्टीयरिंग, वो आपको दिशा में मोड़ती है। तर्क है इंजन, जो असली ताकत देता है। और अनुशासन और सिस्टम है ब्रेक, जो आपको कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपके पास सिर्फ स्टीयरिंग है लेकिन इंजन नहीं, तो आप घूमते रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। यही होता है जब लोग सिर्फ इमोशन से बदलाव की कोशिश करते हैं। वो चिल्लाते हैं, अब की बार पक्का बदलूंगा, पर फिर 2 दिन बाद वही पुरानी आदतें। चक का कहना साफ है, जोश जरूरी है लेकिन होश के बिना बेकार है। तर्क कैसे मदद करता है? अब सवाल आता है, तर्क यानी रीजन कैसे बदलाव में मदद करता है? चक 3 मुख्य बिंदु बताते हैं। 1, तर्क लक्ष्य स्पष्ट करता है। जब आप सोचते हैं मैं बदलना चाहता हूं, तो तर्क पूछता है क्यों? जब तक यह क्यों स्पष्ट नहीं होगा, बदलाव हवा में रहेगा। 2, तर्क योजना बनाता है। सिर्फ करना है से काम नहीं चलता। तर्क पूछता है कब करोगे, कैसे करोगे, अगर बाधा आई तो क्या करोगे? तीसरा तर्क आपको चेक में रखता है। जब भावना खत्म हो जाती है, तर्क आपको याद दिलाता है, तू इसलिए शुरू किया था और अब यह रुकने का वक्त नहीं है। चक कहते हैं, फीलिंग्स आर फ्लीटिंग बट रीजनिंग गिव्स यू रूट्स। चक सुझाव देते हैं कि अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ ये मत कहो कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, बल्कि पूछो, क्या मैंने इसकी रणनीति बनाई है? क्या मैंने इसके लिए वक्त तय किया है? क्या मैंने फॉल बैक प्लान तैयार किया है? सिर्फ करना चाहने से कुछ नहीं होगा, करना समझदारी से होगा। चक के मुताबिक भावना बदलाव की चिंगारी है, तर्क उसका इंजन और सिस्टम उसका रास्ता। अगर इनमें से एक भी नहीं है, तो बदलाव या तो शुरू नहीं होगा या अधूरा छूट जाएगा। चक चेतावनी देते हैं, हर बदलाव के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं, दिशा चाहिए। एक सच्ची कहानी से सीख। कल्पना कीजिए, राज नाम का एक युवक है। हर बार वो सोचता है, अब मैं मेहनत करूंगा, रोज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। वो 2 दिन करता है, तीसरे दिन थक जाता है और फिर गिल्ट, शेम और वही पुरानी कहानी, मुझसे नहीं होगा। अब अगर राज तर्क से सोचता, वो जानता कि 1 घंटा स्थायी है। वो प्लान बनाता कि कहां और कैसे पढ़ेगा। वो फॉलबैक सोचता कि थकान के दिन क्या करे, तो शायद कहानी अलग होती। चक यही सिखाते हैं, बदलाव की असली स्किल है प्लानिंग प्लस अनुशासन प्लस खुद से सच्चाई। और अब सवाल जो आपके सोच को झकझोर देगा, आपने अब तक जिन चीजों को इरादे से शुरू किया, उनमें से कितनी आपने तर्क और प्लान के साथ शुरू की थी? क्या आप सिर्फ सोचते रहे या आपने दिशा बनाई? अध्याय 3, स्टोइसिज्म की ताकत, बदलाव जो भीतर से शुरू होता है। चुक चक्रपाणी इस अध्याय में हमें मिलवाते हैं एक ऐसी सोच से जो 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्याओं का हल बन सकती है। स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म, अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टोइसिज्म मतलब भावनाओं को मार देना। चक इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, स्टोइसिज्म का मतलब है यह जानना कि किन चीजों पर आपका नियंत्रण है और किन पर नहीं। आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। आप दूसरों का व्यवहार नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को रोक सकते हैं। आप हर घटना नहीं चुन सकते, लेकिन उस पर अपना दृष्टिकोण चुन सकते हैं। चक इसे कोई दर्शन शास्त्र नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की तकनीक मानते हैं। एक ऐसी मानसिक प्रणाली जो आपको बाहरी तूफानों में भी स्थिर बनाए रखती है। उदाहरण, सोचिए, आप तेज बारिश में गाड़ी चला रहे हैं। आपका दिन पहले ही खराब चल रहा है, देर हो गई है, बॉस का फोन आ चुका है। अचानक एक भीख मांगने वाला बच्चा सामने आता है, भीगा हुआ, ठिठुरता हुआ। अब आपकी मानसिक प्रतिक्रिया 2 में से 1 हो सकती है। इसने बीच सड़क हाथ क्यों फैलाया? पहले ही लेट हूं, हट यहां से। इसका दिन शायद मुझसे भी बदतर है। एक पल के लिए रुककर मदद कर सकता हूं। यहां स्टोइक सोच क्या कहती है? बच्चा, ट्रैफिक, बारिश, यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, पर तुम किस नजर से देखोगे, क्या प्रतिक्रिया दोगे, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। चक यही सिखाते हैं, आपको प्रतिक्रिया में आजादी है और वहीं से बदलाव शुरू होता है।
बदलाव में स्टोइसिज्म क्यों जरूरी है? चक बताते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी रुकावटें हमेशा बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। मौसम खराब है, रनिंग नहीं कर सकता। घर में टेंशन है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकता। वो मुझे सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं भी हार मान लेता हूं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, अगर बदलाव चाहते हो तो पहले खुद को उस स्तर तक तैयार करो जहां तुम हालात के गुलाम नहीं, उनके मालिक बनो। चक एक बहुत उपयोगी टेक्निक बताते हैं। हर बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए, 3 कॉलम बनाओ। क्या पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है? क्या आंशिक रूप से है? क्या बिल्कुल नहीं है? फिर सिर्फ पहले कॉलम पर ध्यान दो। उदाहरण, परिस्थिति मेरा कंट्रोल बॉस का मूड नहीं, मेरी तैयारी है। क्लाइंट का जवाब नहीं, मेरी प्रस्तुति है। चक कहते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, बाकी छोड़ दो। स्टोइसिज्म आपको बाहरी जिंदगी को झेलने की नहीं, उसे नियंत्रित करने की शक्ति देता है, भीतर से। चक स्टोइक विचारधारा को ऐसे पेश करते हैं कि यह एक दार्शनिक थ्योरी नहीं, बल्कि एक एक्शन गाइड बन जाती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका असली कंट्रोल सिर्फ आपकी सोच, भावना और प्रतिक्रिया पर है, तभी आप सच्चे अर्थों में बदलाव की यात्रा शुरू कर पाते हैं। चक की एक दमदार पंक्ति, When you focus only on what you control, you become unshakable। कल्पना कीजिए एक महिला शालिनी जो हर बार अपनी बेटी के खराब नंबरों पर गुस्सा हो जाती है। एक दिन वह खुद से पूछती है, मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूं? बेटी के मार्क्स, उसका रुख, अपना रिएक्शन और सपोर्ट। उस दिन से वह बेटी पर चिल्लाना बंद करती है और उसके साथ बैठकर पढ़ने लगती है। बेटी के नंबर तो धीरे धीरे बढ़ते ही हैं, लेकिन शालिनी की रिलेशनशिप, मानसिक शांति और आत्मविश्वास सब बदल जाते हैं। यही है स्टोइसिज्म का असर। अब एक सवाल जो आपको अगले अध्याय तक खींचेगा, आप अपनी जिंदगी में किन बातों पर बार बार गुस्सा, दुख या तनाव महसूस करते हैं जो वास्तव में आपके नियंत्रण में ही नहीं है? क्या आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर जाया कर रहे हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, और उन पर ध्यान नहीं दे रहे जो आप बदल सकते हैं? अध्याय 4, प्रक्रिया बनाना, बदलाव का असली इंजन। चुक चक्रपाणी इस अध्याय में एक सीधा और साफ संदेश देते हैं, सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना बदलाव नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप सिस्टम बनाते हैं। चुक कहते हैं, गोल्स रिजल्ट्स हैं, सिस्टम्स आर मेथड्स, ओनली मेथड्स प्रोड्यूस रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग हर नए साल पर या किसी सेटबैक के बाद नए नए लक्ष्य तय करते हैं, जैसे अब की बार मैं रोज पढ़ाई करूंगा, अब उसे हर दिन एक्सरसाइज करूंगा, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर एक हफ्ते बाद सब वहीं का वहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ इरादा था, रास्ता नहीं। उन्हें पता था क्या चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा यह नहीं। चक यही समझाते हैं, बदलाव एक सिस्टम से आता है, ना कि सिर्फ सपनों से। सिस्टम कैसे बनता है? चक एक बहुत ही आसान 3 स्टेप प्रक्रिया बताते हैं, जिसे हम RTS मॉडल, RTS कह सकते हैं। वो एक रूटीन प्लान, हर आदत को छोटा और स्पष्ट बनाएं। लक्ष्य नहीं, प्रक्रिया सोचें। उदाहरण, मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा की जगह कहें, मैं रात 9 बजे से 10 बजे तक डेस्क पर बैठकर किताब पढ़ूंगा। 2, ट्रैकिंग सिर्फ करना काफी नहीं, नोट करना जरूरी है। इसे एक गेम बना दीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी ट्रैक करें। चक सुझाव देते हैं कि आप एक कैलेंडर रखें जहां आप हर दिन X मार्क करें जब आप अपनी आदत निभाते हैं। धीरे धीरे यह आपके दिमाग में एक विजुअल रिवॉर्ड सिस्टम बनाता है। तीसरा, स्थिर सुधार। कोई भी आदत एक ही फॉर्म में हमेशा नहीं टिकती। हर हफ्ते 10 मिनट बैठकर देखें, क्या सही चल रहा है, क्या अटक रहा है। चक इसे कहते हैं, सिस्टम पर काम करना सिस्टम के अंदर काम करने जितना ही जरूरी है। एक आसान उदाहरण, डेली राइटिंग हैबिट कल्पना कीजिए। आप एक लेखक बनना चाहते हैं। आप सोचते हैं, मैं हर दिन लिखूंगा। अच्छा सोच है, पर वेग है। चक के सिस्टम के अनुसार आप करें। रूटीन, सुबह 7 बजे से 7 बजे के बीच बिना इंटरनेट के सिर्फ लिखना। ट्रैकिंग, एक गूगल शीट या नोटबुक में हर दिन की वर्ड काउंट डालें। इंप्रूवमेंट,
हर शनिवार पिछले हफ्ते की प्रवृत्ति देखें। क्या आप सुसंगत थे? कहां फंसे? धीरे धीरे आप 100 शब्द से 500 तक पहुंचेंगे, बिना किसी मोटिवेशन के। क्योंकि आपने सिर्फ सपना नहीं देखा, प्रक्रिया बनाई, सिस्टम नहीं। तो क्या होता है? चक बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं, सिर्फ इच्छा से आप कुछ दिन आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिस्टम से आप जिंदगी बदल सकते हैं। जिन लोगों के पास कोई प्रोसेस नहीं होता, वे हर सेटबैक को फेलियर मानते हैं, पर जिनके पास सिस्टम होता है, वो सेटबैक को सिग्नल मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं एक दिन, सिस्टम आपको याद दिलाता है कि वापसी कैसे करनी है। अगर आपने जंक फूड खा लिया, सिस्टम में आपको रीसेट बटन मिलता है। चक इसे बदलाव का एंटी फ्रैजिल सिस्टम कहते हैं, जो टूटता नहीं, ठोकर खाकर और मजबूत होता है। डिसिप्लिन इजंट अबाउट फोर्सिंग चेंज, इट्स अबाउट डिजाइनिंग फॉर चेंज। लक्ष्य दिशा बताते हैं, भावना प्रेरणा देती है, लेकिन प्रक्रिया ही परिवर्तन को स्थायी बनाती है। चक चक्रा पानी का संदेश साफ है, डोंट सेट गोल्स, बिल्ड सिस्टम्स। सिस्टम्स आर व्हाट स्टे व्हेन मोटिवेशन फेड्स। और अब एक सवाल जो सोच बदल देगा। क्या आपने अब तक जिन भी बदलावों की कोशिश की है, उनके पीछे कोई सिस्टम था या सिर्फ एक अच्छी शुरुआत? क्या आप हर बार शुरुआत अच्छी थी वाली कहानी दोहराते हैं? अध्याय 5, असफलता से लड़ना। चूक चक्रपाणी इस अध्याय में कहते हैं, असफलता का मतलब अंत नहीं होता, अगर आप उसे सीख में बदलना जानते हैं। सेटबैक कोई गलती नहीं, वह प्रक्रिया का हिस्सा है। चक हमें एक जरूरी मनोवैज्ञानिक बदलाव की ओर ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि असफल होना हमारे सिस्टम या व्यक्तित्व की कमजोरी है, पर सच्चाई यह है कि असफलता बदलाव की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर इंसान जिसे आपने सफल होते देखा है, उसने बीच में कहीं ना कहीं 1000 बार गिरकर उठना सीखा है। चक एक स्टोइक मानसिकता अपनाने की सलाह देते हैं। बाहर की घटना चाहे जैसी हो, अंदर की स्थिरता ही असली ताकत है। कई बार हम सोचते हैं कि एक गलती का मतलब सब कुछ खत्म हो गया, पर चूक एक बड़ा फर्क बताते हैं। फेलियर, आपने अपने आदत से चूक की। फिनालिटी, आपने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी आदत टूटी है, तुम नहीं। हर सेटबैक एक फीडबैक है, न कि एक डिफीट। रोजमर्रा की कहानी। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति, नाम है अमित। अमित ने तय किया कि वह रोज सुबह 6 बजे उठेगा और योग करेगा। पहले 5 दिन सब अच्छा चला। छठे दिन देर रात तक मोबाइल चलाया और अलार्म मिस कर गया। सुबह उठा 8 बजे और सोचने लगा, अब क्या फायदा, मेरी कंसिस्टेंसी तो टूट गई। यही सोच एक दिन की गड़बड़ी को महीनों की आलसी आदत में बदल देती है। पर चक इस सोच को पलटते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी वापसी की क्षमता ही असली बदलाव की कसौटी है। चक एक बहुत ही साधारण लेकिन जबरदस्त आइडिया देते हैं। फिर से वही बड़ी आदत पकड़ने की कोशिश मत करो, छोटे से दोबारा शुरू करो। उदाहरण, डाइट टूटी, अगला खाना हेल्दी बना दो। पढ़ाई छूटी, अगले 15 मिनट पढ़ लो। एक्सरसाइज छूटी, आज बस 10 पुशअप्स कर लो। चक इसे कहते हैं रिस्टार्ट एट द स्केल ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, जहां मानसिक बाधा न के बराबर हो, ताकि आप फिर से चाल में आ सकें। चक सलाह देते हैं कि हर सिस्टम के साथ एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आप ये 3 बातें तय करें। अगर मैं चूकूं तो क्या करूंगा? जैसे मिस्टर रन इवनिंग वॉक। मेरे रुकने की चेतावनी क्या है? जैसे लगातार 2 दिन का ब्रेक एट अलर्ट सिग्नल। मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? पॉजिटिव सेल्फ टॉक, गलती हुई है लेकिन खत्म नहीं हूं। चक याद दिलाते हैं, रेजिलियंस डजंट मीन यू नेवर फॉल, इट मीन्स यू ऑलवेज कम बैक स्ट्रॉन्गर। चक का संदेश बिल्कुल साफ ही है, बदलाव की यात्रा में गिरना अनिवार्य है, पर आपकी पहचान आपकी कंसिस्टेंसी नहीं, आपकी वापसी की क्षमता है। स्टोइक सोच आपको यह सिखाती है कि आप हालात पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। चुक की एक शानदार लाइन, एक मजबूत सिस्टम मोड़ता है लेकिन टूटता नहीं है। और अब एक सवाल जो अगले अध्याय के लिए दरवाजा खोलेगा, आपने अब तक कितनी बार किसी आदत को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक बार टूट गई थी?
क्या आप असफलता को पूर्ण विराम समझते हैं या कॉमा? अध्याय 6, लगातार सुधार। चुक चक्रपाणी इस अध्याय में इस सोच को तोड़ते हैं और बताते हैं कि बदलाव परफेक्शन से नहीं, सुधार से आता है। छोटा सुधार, हर दिन की दोहराव, बड़ा और स्थायी परिवर्तन पूर्णता प्रगति को मारती है। इंप्रूवमेंट क्रिएट्स मोमेंटम। चक के अनुसार हम तब हारते हैं जब हम जल्दी जीतना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि आदत तभी सफल है जब वो पूरी तरह निभे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बदलाव धीरे धीरे छोटे छोटे सुधारों से टिकाऊ बनता है। चक की एक पंक्ति, एम फॉर बेटर नॉट बेस्ट, बेस्ट इज अ ट्रैप, बेटर इज अ पाथ। मान लीजिए एक लेखक ने तय किया कि वह रोज लिखेगा। पहले दिन सिर्फ 50 शब्द लिख पाया, दूसरे दिन 60, फिर 75, एक हफ्ते में 100 शब्द। धीरे धीरे 4 हफ्तों में वह रोज 500 शब्द लिखने लगा। अब सुनने में यह छोटा लगता है, पर अगर आप हर दिन 500 शब्द लिखते हैं तो साल में 1,80,000 शब्द, यानी 2 पूरी किताबें। और शुरुआत सिर्फ 50 शब्द से हुई थी। चूक कहते हैं, सुधार शुरुआत में दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंत में अन्याय संगत होता है। लगातार सुधार कैसे करें? चक की 3 तकनीकें। 1, बेसलाइन तय करें। सबसे पहले यह जानिए कि आप अब भी कहां खड़े हैं। यह जानना जरूरी है कि आपकी 0 से शुरुआत असल में 10 से 100 की संभावनाएं छुपाए हुए हैं। 2, मिनिमम एक्शन स्टैंडर्ड रखें। हर आदत के लिए एक मिनिमम वायबल वर्जन तय करें। जैसे पढ़ाई नहीं हो रही, 5 मिनट पढ़ो। व्यायाम भारी लग रहा है, 10 पुशअप्स करो। चूक कहते हैं, कुछ छोटा निरंतर करना कुछ बड़ा कभी कभी करने से बेहतर होता है। तीसरा, फीडबैक लूप बनाएं। हर हफ्ते 10 मिनट रिव्यू करें। कहां सुधार हुआ, कहां अटका, अगले हफ्ते क्या एडजस्ट करेंगे। चक इसे कहते हैं रिफाइन, डोंट रिस्टार्ट। चक चेतावनी देते हैं कि ज्यादातर लोग 2 गलतियां करते हैं। वो सुधार को अनदेखा करते हैं क्योंकि वह धीरे होता है, या वे सोचते हैं अब तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं और ढीले पड़ जाते हैं। चक कहते हैं इंप्रूवमेंट इज अ रिलेशनशिप, नर्चर इट और इट फेड्स। चक इस अध्याय में स्टोइक सोच को भी शामिल करते हैं। स्टोइक्स मानते हैं कि बदलाव एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, दृढ़ता और अहंकार को काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि सुधार तभी होता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम अभी भी बेहतर हो सकते हैं। एक प्रतिशत की कोशिश रखो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश आपको कहीं ज्यादा दूर ले जाएगी। चक हमें याद दिलाते हैं कि तय मंजिल नहीं बल्कि चलते रहना असली जीत है। उनकी सबसे दमदार लाइन, चेंज दैट लास्ट्स इज बिल्ट वन ट्वीक एट अ टाइम। और अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप बार बार अपनी आदतों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं चल रही थी? क्या आप सुधार के लिए तैयार हैं या अब भी परफेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? अध्याय 7, स्थायी बदलाव। जब आदतें लाइफस्टाइल बन जाती हैं। बदलाव एक बीज है, आदत से सिस्टम, सिस्टम से जीवन शैली। चक कहते हैं बदलाव कोई घटना नहीं, वो एक सिस्टम है जिसे लगातार पोषित किया जाता है। आप एक दिन या एक हफ्ते की कंसिस्टेंसी से जिंदगी नहीं बदल सकते। बदलाव तब स्थायी बनता है जब वह आपकी पहचान से जुड़ जाता है और जब उसे दोहराने के लिए प्रेरणा नहीं बल्कि प्रक्रिया चाहिए होती है। चक की गहरी बात, चीजें कठिन नहीं होती, हम उन्हें बस दोहराते नहीं हैं। चक इस अध्याय में 3 बड़ी बातें समझाते हैं। 1, सिस्टम से सस्टेनेबिलिटी। जब आप किसी आदत को एक ढांचे में रखते हैं, जैसे टाइम स्लॉट, मिनिमम एक्शन स्टेप्स, ट्रैकिंग, बैकअप प्लान, तो वह सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो लाइफ का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण, अगर आप हर सुबह 15 मिनट लिखते हैं और इसे एक सिस्टम में ढाल देते हैं, तो एक दिन लिखना छोड़ देने से आप गड़बड़ नहीं करते। आप जानते हैं कि अगली सुबह फिर से वही प्रोसेस चालू होगा। चक इसे सेल्फ कोरेक्टिंग सिस्टम कहते हैं, जो खुद को संभालना भी सिखा देता है। 2, सस्टेनेबिलिटी से आइडेंटिटी बनती है। चक कहते हैं आप जो बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप बस वर्कआउट नहीं करते, आप एक फिट इंसान बनते हैं।
जब आप हर दिन कुछ पढ़ते हैं तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाते, आप एक सीखने वाला बन जाते हैं। यही वो मोड़ है जहां बदलाव बाहरी से आंतरिक हो जाता है। 3 आइडेंटिटी से डिसिप्लिन आता है, मोटिव नहीं चाहिए। चक समझाते हैं कि जब आपकी पहचान एक सकारात्मक आदत से जुड़ जाती है तो आपको हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आपको यह नहीं सोचना पड़ता मुझे करना चाहिए या नहीं, आज मन है या नहीं। आप बस करते हैं क्योंकि अब वो काम नहीं, आपकी नेचुरल स्टेट है। चक इसी तरह समझाते हैं कि आपका बदलाव सिर्फ आपको नहीं बदलता, वह आसपास की दुनिया पर भी असर डालता है। बदलाव कोई एक बार का प्रयास नहीं, वह एक संचालित प्रक्रिया है। जब आदतें सिस्टम में बदलती हैं और सिस्टम पहचान बनता है, तब बदलाव स्थायी हो जाता है। चूक कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन न ही एक परिणाम है तीव्रता का, बल्कि स्थिरता का है। अब कुछ सुझाव ताकि आप इस किताब की बातें जीवन में उतार सकें। एक आदत चुनें और उसके लिए सिस्टम बनाएं। सिर्फ प्लान मत बनाइए, उसे डेली रूटीन में सेट कीजिए। 2, मिनिमम एक्शन तय करें, ज्यादा करने के बजाय छोटा करो पर रोज करो। 3, हर हफ्ते 10 मिनट सेल्फ रिव्यू जरूर करें, यही आपकी रीढ़ बनेगा। 4, को डूइंग पर्सन मानिए, थिंकिंग पर्सन नहीं। सोचने से ज्यादा करने की पहचान बनाइए। 5वें, सेटबैक्स को सिस्टम से संभालिए। कोई आदत टूटी तो गिल्ट नहीं, रीस्टार्ट की आदत बनाइए। चुक कहते हैं द पावर टू चेंज इज नॉट इन स्टार्टिंग, इट्स इन सस्टेनिंग। और अब इस सीरीज का अंतिम सबसे जरूरी सवाल, आप अपने जीवन में किन चीजों को बार बार शुरू करते हैं लेकिन कभी अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बना पाए? क्या अब वक्त आ गया है कि आप बदलाव को एक आदत नहीं, एक प्रणाली और पहचान में बदलें? अब एक आखिरी बात, आपके पास वो सब है जो आपको बदलने के लिए चाहिए। अब बारी है करने की। तो दोस्तों, द पावर टू चेंज हमें यह सिखाती है कि बदलाव कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोच, एक प्रणाली और एक अभ्यास है। चक चक्रपाणी बताते हैं कि पहले हमें खुद को पहचानना पड़ता है, फिर सोच और भावना के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो हमें रोज दोहराने लायक लगे। सबसे जरूरी बात, असफलताओं से डरना नहीं, उन्हें सुधार का हिस्सा मानना। क्योंकि जब हम लगातार थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने लगते हैं तो धीरे धीरे वही छोटा बदलाव हमारी पहचान बन जाता है। चूक का आखिरी संदेश यही है, ताकत बड़े कदम उठाने में नहीं, बल्कि छोटे कदमों को रोज उठाने की आदत में है। अब बारी आपकी है। आप किस आदत को एक सिस्टम में बदलकर अपनी पहचान का हिस्सा बनाना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही था द पावर टू चेंज। अगला बदलाव आपका हो सकता है।